एक तरफ है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो खुद मैदान में उतरकर छापे मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ है विपक्ष के बड़े चेहरे सचिन पायलट और अशोक गहलोत खुद, जो इस मंत्री एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। गहलोत का कहना है मंत्री छापे नहीं मारते, ये काम अफसरों का होता है। तो वहीं पायलट पूछ रहे हैं ये छापे मिलावटखोरों पर हैं या फिर अपने ही लोगों की पोल खोलने का खेल चल रहा है। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा का ये ऑपरेशन क्लीन सिस्टम से टकराव है या फिर मिलावट के खिलाफ पहली बार कोई मंत्री खुद सड़कों पर उतरा है और असली घबराहट सियासी गलियारों में हो रही है। एक तरफ है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो खुद मैदान में उतरकर छापे मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े चेहरे लगातार सवाल उठाने का काम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई छापा मंत्री तो नहीं मारा करते, वो तो काम अफसरों का होता है। अब ऐसे में सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब लगातार खोजे जा रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के नकली खाद बीज पर छापेमारी कार्रवाई से सियासी हलचल मची हुई है। सचिन पायलट के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई को लेकर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब तक तो सरकारों में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही कि कोई मंत्री छापा मारता हो। उन्होंने ये भी कहा कि एक मंत्री को छापेमारी करना परंपरा के अनुसार ठीक नहीं है। ये काम मंत्री का नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी का है। चलिए हमारे साथ चर्चा के लिए खुद किरोड़ीलाल मीणा जी जुड़ गए हैं। मीणा जी बहुत स्वागत है आपका। देखो ऐसा है जी, जो गहलोत साहब ने कहा है कि ये काम मंत्रियों का नहीं है, परंपरा नहीं है, और पायलट साहब ने कहा है किसको एक्सपोज करना चाहते हैं, विकास राज भी रोज हमला कर रहे हैं। दरअसल में इसमें मैंने शुरुआत की थी दिसंबर में। मैंने एक अधिकारी की टीम भेजी, मेरे को इनपुट मिला जी। तो 6 अधिकारी जयपुर से, 3 अधिकारी अजमेर से, किशनगढ़ में भेजे। ठीक है कि भाई ये शिकायत मिली है, आप इसकी जांच करके आओ। वो जांच करने गए और एक सैंपल लेके आए और उनको एक तरह से क्लीन चिट दे दी। फिर मैंने उसकी तसल्ली से रेकी कराई और रेकी कराने के बाद अधिकारियों को लेकर मैं साथ गया और 16 बड़ी फर्मों को मैंने वहाँ जांचा, देखा। एक दिन एक रात पूरी तरह से गहराई से अधिकारियों के साथ। तो वहाँ जो रॉ मटेरियल पड़ा था उसमें वहाँ की मार्बल की स्लेरी थी, ठीक है, ब्लैक कॉटन थी, कुछ बुर्दा था लकड़ी का। लेकिन किरोड़ीलाल जी ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये इनिशिएटिव भी आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ना ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा, विपक्ष जो सवाल पूछ रहे हैं वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, क्या मोर्चे बंदी कर रहे हैं, क्या इसको कैसे देखा? नहीं देखो ऐसा, मेरी बात सुनो। मेरा अधिकारी अगर भ्रष्टाचार फैलाएगा, मैं आंख मूंद लूं, ये हो नहीं सकता। समझ रही हो जी? मेरे सामने कोई किसी हॉर्टिकल्चर की योजना में किसी अधिकारी ने पैसे ले लिए जी, और वो जो है ड्रिप या स्प्रिंकलर इंस्टॉल नहीं किया, तो क्या मैं आंख मूंद लूं? आप ही बताओ। किसी किसान ने मेरे को शिकायत करी जालौर से, ठीक है, कि सर मेरे ये स्प्रिंकलर ड्रिप नहीं लगाए और मेरे को ये पैसे भी ले लिए, तो क्या मैं आंख मूंद लूं? बिल्कुल नहीं, आपको आंख नहीं मूंदना चाहिए और कार्रवाई जो आप कर रहे हैं ठीक है। लेकिन अब सवाल हमारा ये है किरोड़ीलाल जी कि फिर आपको क्या लगता है कि विपक्ष को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? नहीं, वो तो आप विपक्ष से पूछें, और मेरी बात सुनो, इसका मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मैं बाद में अगर ये ज्यादा अटैक करेंगे तो मैं करूंगा। इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि पिछले 5 साल के राज में इन्होंने मैक्सिमम लाइसेंस दिए, मिनिमम सैंपलिंग की, ओके, लैब टेस्टिंग नहीं हुई, ठीक और है, जो लोग मिले हुए थे इस ढंग के, उन्होंने करोड़ों अरबों का भारत सरकार की सब्सिडी को खा गए। ठीक है, और
घटिया माल किसानों को दिया। अब मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहूंगा पायलट साहब को भी, गहलोत साहब को भी, बाकी कांग्रेस के डॉक्टर असरद जैसे नेताओं को, कि हमने फिर सैंपल कराया हमारी लैब से, और 56 में से 55 सैंपल फेल है। क्या ये मैं कजूरा किसानों को बिकने देता? ये मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऐसे 16 फर्मों के खिलाफ हमने उनका तो क्या किरोड़ी लाल जी ये मान लिया जाए कि किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस पर छापा मार रहे हैं जिनकी लाइसेंसिंग का काम कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, गहलोत सरकार के दौरान हुआ था? ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने जिक्र वैसा ही कुछ किया है। जी सुनो, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। आप मतलब चोर कोई हो, भ्रष्टाचारी कोई हो, मेरा दल का और दल का या कांग्रेस से जुड़ा हुआ, ये वैचारिक भावना है, कोई किससे जुड़े, मैं उसको बुरा नहीं मानता। लेकिन चाहे मेरी पार्टी का भी कोई आदमी मिलेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो किसानों को लूटेगा, किसान की जमीन को बंजर करेगा, उसको आर्थिक दृष्टि से तोड़ेगा, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब आप ये मैं कह के चुप रह जाऊं, मेरा राज है तो आपकी कार्रवाई मैं नहीं करूं, तो ये तो ठीक नहीं है। गहलोत साहब भी जब मुख्यमंत्री थे तो 2 बार एसएमएस का इन्होंने निरीक्षण किया था अचानक। ठीक है। तो वहां के सुप्रीम को सस्पेंड किया था। अब और ये जो हमारे पायलट साहब हैं, इन्होंने भी 1-2 जगह नागौर उधर वो नरेगा के काम देखे थे। तो किरोड़ी लाल मीणा क्या उनसे जो है कंपटीशन कर रहे हैं क्या? भैया तुमने मिल करके 3 लोगों ने 4 जगह छापा मारा और मैं अपने कार्यकाल के दौरान तुमसे 4 गुना छापा मार दूंगा, ऐसा कुछ है? कंपटीशन की बात नहीं है इसमें। हाँ। मैं तो उनसे मेरा कंपटीशन है किसी और से, मेरा तो यही है कि किसान को उच्च क्वालिटी का खाद मिले, उच्च क्वालिटी का बीज मिले, उच्च क्वालिटी का पेस्टिसाइड मिले। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी मॉरल जिम्मेदारी है। मैं किसान का बेटा, किसान के घर में जन्म लिया, और अब ऐसा मौका मिला कृषि मंत्री का, तो मैं किसान की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा मंत्री बनना बेकार है। ठीक है किरोड़ी लाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, तमाम विपक्षियों को प्लस प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो आपके सूबे से संबंध रखते हैं, उनको किरोड़ी लाल मीणा बतौर कृषि मंत्री क्या कहना चाहते हैं? और ये भी दर्शकों को बताइएगा कि किस बिहाफ पर ये छापेमारी हो रही है, उसका एक्शन का जो फर्मा है वो क्या होता है? 2 सवाल हो गए सर ये। जी, हमने एक अभियान चलाया 15 मई से 10 जुलाई तक। ठीक है। अभियान यही चलाया है कि जितने भी आदान हैं उनकी जांच हमारे अधिकारी जाके करें पूरे राज्य में। पूरे राज्य में, हेलो जी सुन रहे हूं मैं आपको, पूरे राज्य में करें, और पूरे राज्य में अधिकारियों ने जी जो इंस्पेक्टर से उन्होंने सैंपल लिए, सैंपल की जांच कराई है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब इतना सा इसमें वो है कि मैं भी इसमें जुड़ गया। ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं अधिकारियों को साथ ले जाता हूँ और मैं मेरी आंखों से देखता हूँ तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। एक बार उन्होंने कहा था चाणक्य ने कि तालाब में वो जो मछली तैरती रहती है वो कब पानी पी जाए इसका पता नहीं लगता, तो ये शासक को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उससे भी प्रेरणा लेकर थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ। तैरती मछली कब पानी पी जाए आप भी देखना ध्यान से, कभी मछली को पता नहीं लगता। तो लेकिन किरोड़ी लाल जी, मछली पानी पीने जमीन पे तो आएगी नहीं, मुझे लगता है कि ये कहावत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। लेकिन ठीक है, आप अधिकारियों को साथ लेकर के जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्षियों को संदेश भी दे रहे हैं कि भाई पेट में मरोड़ मत उठाओ, एक कोशिश है कि क्लियर चीजें जाए। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने जो ये आपकी पूरी मुहिम है इसके बारे में हम लोगों को तमाम जानकारी साझा करी है। तो देखिए लगातार किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने हर पहलू को हमसे साझा किया कि किस तरीके से और किस बिहाफ पर वो कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं और क्या उनकी नीति और नियत है। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, टीम से कहूंगी एक बार फिर से मुझे उनका नाम बता दीजिए प्लीज। पंकज शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। किरोड़ी लाल मीणा अभी कुछ सेकंड पहले आपसे जुड़े हुए थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा कि मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, मेरा मकसद सिर्फ इतना है
कि ग्राउंड पर जो किसान हैं उनको शुद्ध खाद और शुद्ध बीज मिले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, देखिए मोनिका जी, जिस तरीके से रोडीलाल मीणा जी कह रहे थे, देखिए सबसे बड़ी बात, पंकज जी मेरा नाम पूजा मोहन पांडे है, बोले। जी पूजा जी, पूजा जी, जो रोडीलाल मीणा जी एक एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मछली कब तालाब में पानी पी जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। तो उससे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम उनका पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है, भ्रष्टाचार से युक्त है, कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा अधिकारी लिखता है, कौन से और लोग लिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहां जहां डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां किसानों से धोखा, ठगी और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। अब राजस्थान में अब भाजपा की सरकार किसानों को मिलावटी खाद बेचने का कुकर्म कर रही है, क्योंकि प्रदेश की सहकारी समितियों में सरकार की ओर से ही खाद बेची जा रही है। सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद नकली निकल रही है, जिसके सैंपल कई लोगों ने। लेकिन पंकज जी, इस बीच देखिए मैं आपको रोक करके इसको ऐड ऑन करना चाहूंगी कि रोडीलाल मीणा जी से मैंने ये सवाल पूछा था कि भाई आप तो अपनी ही सरकार का भांडा फोड़ कर रहे हैं फिर इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं राजनीति के अरण्य तो नहीं करना चाहता इस मुद्दे का, लेकिन गहलोत सरकार के दौरान जो 500 से ज्यादा लाइसेंस जारी हुए थे खाद और बीज बिक्री के लिए, वहां पर 55 से ज्यादा सैंपल फेल हो गए। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि रोडीलाल मीणा जी सरकार का चेहरा बचाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा कि जहां जहां डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां किसानों से धोखा हुआ है, ठगी हुई है, अत्याचार हुई है। और आप देख लीजिए किस तरीके से किसानों को मिलावटी खाद बेचने का कुकर्म ये सरकार कर रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार ये खाद बेच रही है, जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट है खाद, वो नकली निकला है। किसानों को मार्बल देना, जो जिप्सम का पाउडर मिलाकर ये नकली खाद बेची जा रही है। राजस्थान में बेची जा रही है नकली खाद गुजरात की कंपनी सरदार एग्रो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से खरीदी जा रही है। आप ध्यान दीजिएगा, गुजरात की कंपनी सरदार एग्रो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से खरीदी जा रही है। और इस कंपनी से अकेले फरवरी महीने में ही करीब 8,189.280 मैट्रिक टन खाद की खरीदी की गई है। और राजस्थान की सरकारी समिति ने करके हर जिले में 248.160 मैट्रिक खाद की सप्लाई की है। तो ये तो अभी की बात है। और अब तो प्रदेश के सरकार के जो खाद मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि सभी को नकली खाद मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा संकट ये है कि जो किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, ये तो वो संकट है जिन किसानों ने खाद खरीद ली है उनको मुआवजा मिलेगा। पंकज जी, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने अहम पहलू अपना साझा किया कि आप क्या कुछ सोचते हैं रोडीलाल मीणा ने जो बयान दिया है उस पर भी और इस पूरे प्रकरण पर भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छापेमारी पर सियासत क्यों, सवाल ये उठ रहा है। कृषि मंत्री रोडीलाल मीणा ने सचिन पायलट पर भी इस बीच निशाना साधा। पायलट को नकली खाद और बीज दोनों को लेकर के कंपनियों पर कार्रवाई से परेशान क्यों है, ये उन्होंने कहा है। कृषि मंत्री ने पायलट पर पिछली सरकार में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि इसकी जांच की जा रही है। पायलट को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। जब हम नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड कंपनियों पर छापा डाल रहे हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कांग्रेस और पायलट की ओर से पिछली सरकार में जो कबाड़ किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। ये रोडीलाल मीणा ने निशाना साधा है सचिन पायलट पर। तो लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा प्रकरण राजस्थान के अंदर एक बड़ा प्रकरण बनता जा रहा है। नकली खाद के खिलाफ एक्शन में है मंत्री और इस बीच वो अपने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।